हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जब बच्चे 8 मंथ के हो जाते हैं तो काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके होते हैं खाने पीने के मामले में, क्योंकि 6 मंथ तक बच्चे हमारे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं। 6 मंथ के बाद 7th मंथ में बच्चे हमारे खाने पीने को इंट्रोड्यूस करते हैं, सीखना चाहते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं, या थोड़ा थोड़ा हम उनको सिखाते हैं। लेकिन जब वही हमारे बच्चे 8 मंथ में जाते हैं तो उस समय तक वो थोड़े खाने पीने की आदत हो जाती है और साथ ही साथ वो चीज़ों को परखने भी लगते हैं। हाँ, ये चीज़ बढ़िया है, ये टेस्ट ला रहा है, या इससे एलर्जी नहीं हो रही है बच्चे को। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 8 से 9 महीने के बच्चे का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। मेरा एक बेटा है 2 साल का, मैं उसके डाइट चार्ट को बहुत अच्छे से प्लान की थी और जैसा मैंने प्रिपेयर किया था उसी हिसाब से मैं अपने बच्चे को खाने के लिए भी देती थी कि उसके डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं 0 से 2 साल के, उस समय तक अगर उनका डाइट चार्ट बढ़िया होता है तो उनकी जो मतलब जो उनके दिमाग है वो बहुत तेज़ होता है। वो बुद्धिमत्ता वाली जो शक्ति है वो तेज़ी से होती है। और ज़्यादातर जिसको कहते हैं कि 80% डेवलपमेंट दिमाग का ये 0 से 2 साल में हो जाता है। तो उस समय अगर हम बच्चे को सही डाइट प्लान नहीं कर रहे हैं, सही से हम बच्चे को नहीं दे रहे हैं आहार जो बच्चे को चाहिए होता है, तो ऐसे में फिर हमारे बच्चे एक वीक रहते हैं, मतलब और बच्चों के मुकाबले थोड़े वीक होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको A to Z जो भी हमारे बच्चे को 8 से 9 महीने में डाइट चाहिए होता है वो कम्प्लीटली बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रेकफास्ट की बात कर लें तो हमें बच्चे को दिन भर में 3 टाइम ब्रेकफास्ट देना है और 3 टाइम हमें बच्चे को मील देना है, खाना देना है। अगर ब्रेकफास्ट हम बच्चे को दे रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो चीज़ हम कह रहे हैं कि ये ब्रेकफास्ट में है, ये बच्चे के मील में है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने ब्रेकफास्ट बोला तो आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे देना है। आप किसी भी समय दीजिए, आप ब्रेकफास्ट में दीजिए या आप उसको मील में दीजिए, डिनर या लंच में दीजिए, लेकिन आपको उसे ऐड ज़रूर करना है। ज़रूरी नहीं कि आप उसे ब्रेकफास्ट में ही ऐड करें। और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है, या फिर वहाँ पे जो चीज़ें मिल पा रही हैं जो आपको लग रहा है कि न्यूट्रिशन युक्त है, आप उसे दीजिए बच्चे को। मैंने बोला है ऐसे नहीं देना है कि मैंने बोला है इसलिए देना है, ठीक है। बस आपको वो चीज़ें जितना हो पाए वो अपने बच्चे के डाइट में शामिल करना दिन भर में कभी भी। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रेकफास्ट की बात कर लें तो बच्चे को प्यूरी देना बहुत अच्छा होता है। प्यूरी में भी अगर आप फ्रूट्स की प्यूरी बना रही हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। जैसे बनाना की प्यूरी हो गई, एप्पल की प्यूरी हो गई, या फिर पपाया की प्यूरी हो गई, नाशपाती की प्यूरी हो गई। ये सारी चीज़ें अगर आप प्यूरी में दे रही हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर आप चाहें तो सब्जियों की भी प्यूरी बच्चे को दे सकती हैं, जैसे मीठा आलू शकरकंद गंजी बोलते हैं, या फिर आप लौकी की प्यूरी दे सकती हैं, कद्दू की प्यूरी दे सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप बच्चे को दे सकती हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जब आप ये प्यूरी बना रही हो तो उस समय आप उसमें थोड़ा सा भेली जिसे कहते हैं, हाँ, गुड़ बोलते हैं, उसमें आयरन बहुत अच्छे मात्रा में होता है, वो आप हल्का सा मिला के बच्चे को दे सकती हैं। उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस समय आप बच्चे को सेरेलैक दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, सारे पौष्टिक तत्व उसमें मिले होते हैं। आप चाहें तो होममेड सेरेलैक बनाएं, जैसे कि आप दाल का सेरेलैक बना सकते हैं, या फिर आप अनाज का सेरेलैक बना सकते हैं, आप फ्रूट्स का सेरेलैक बना सकते हैं। आप उसको कंटेनर में कहीं रख सकते हैं स्टोर करके, उसको कुछ समय तक, वो फिर बनाना बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहली बात तो वो नेचुरल है, आपने घर पे बनाया है। सेकंड कि जब आपने पहले से उसको रोस्ट करके आपने कहीं स्टोर करके रख लिया है, तो आप थोड़ा सा कटोरी में निकालिए, हल्का सा गर्म पानी करके डाल के मैश करके बच्चे को खिला सकते हैं। वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बच्चे का पेट भी भर जाता है। इसके बाद आप बच्चे को दलिया दे सकते हैं, दलिया बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ साथ आप बच्चे को अंडा दे सकते हैं, लेकिन अंडे में आप पीला वाला भाग दे सकते हैं, सफ़ेद वाला भाग आपको नहीं देना है। आप चाहें तो अंडे का जो ऑमलेट है पीले वाले भाग को आप उसको भी बना के दे सकते हैं, हाफ़ फ्राई जैसा बना के किनारे से निकाल के जो पीला वाला है वो बच्चे को दे सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा करेगा, प्रोटीन मिलेगा। आप चाहें फ्रेंड्स तो बच्चे को पनीर दे सकते हैं, पनीर का स्लाइस अगर बच्चा खा रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। इस समय आप बच्चे को ओट्स दे सकते हैं, ओट्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना वो सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ साथ आप बच्चे को इडली दे सकते हैं, इडली अच्छा होता है, बच्चे का टेस्ट चेंज हो जाएगा। और इडली में जो सबसे प्रॉफिट वाली बात है वो ये है कि जब आप इडली बना रहे हो तो उसमें आप हिडन वेजिटेबल भी रख सकते हैं, मतलब आप उसमें गाजर काट सकते हैं, आप शिमला मिर्च काट सकते हैं, आप पत्ता गोभी काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप उसमें मिला के बच्चे को दे सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चे को
बहुत सारे मतलब विटामिन्स मिल जाएंगे उससे। इसके साथ साथ आप बच्चे को चिल्ला दे सकते हैं। चिल्ला बहुत ही अच्छा होता है। चिल्ला आप आटे का बनाइए, चावल के आटे का बनाइए, चने का सत्तू का बनाइए, उसमें भी आप हिडन वेजिटेबल डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके। वो बच्चे को टेस्टी भी लगेगा और बच्चा उसे चाव से खाएगा भी। फ्रेंड्स, अगर हम मील की बात कर लें, भोजन की बात कर लें, तो शुरू में सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि आप बच्चे को खिचड़ी दीजिए, क्योंकि खिचड़ी अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और बच्चा उसे आसानी से निगल भी जाता है। और आप जब खिचड़ी बना रहे हैं तो आप उसमें तरह तरह के वेजिटेबल डाल के देंगे, वो बहुत ही फ़ायदा करेगा बच्चे को, क्योंकि मतलब एक तो बच्चा दाल चावल ले ही रहा है, साथ ही साथ वेजिटेबल भी ले रहा है, मतलब वेल एंड गुड है। आप बच्चे को खिचड़ी दीजिए उसमें वेजिटेबल डाल के। अगर बच्चा वेजिटेबल नहीं पसंद कर रहा है, उस केस में आप नॉर्मल खिचड़ी भी बच्चे को दे सकते हैं। थोड़ा सा आप उसमें घी डाल दीजिए। इसके साथ साथ आप बच्चे को दाल रोटी दीजिए। दाल रोटी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि रोटी बहुत ही पौष्टिक होता है। आप उसको थोड़ी देर भिगा दीजिए, जब वो नरम हो जाए उसको मैश करके बच्चे को दे दीजिए। इसके साथ साथ अगर बच्चा खिचड़ी आप नहीं दे पा रही हैं तो आप बच्चे को दाल चावल दे सकती हैं। दाल चावल को अच्छे से मैश करके आप दे दीजिए। इसके साथ साथ आप बच्चे को दही चावल दे सकते हैं। दही चावल भी बहुत अच्छा लगता है। विहान बहुत ज़्यादा खाता था दही चावल, तो बच्चे को वो भी दीजिए, हल्का सा चुटकी भर नमक डाल के। बहुत ज़्यादा नमक नहीं देना है, क्योंकि हमारा बच्चा 1 साल से छोटा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप मील में भी सेरेलैक दे सकती हैं बच्चे को, बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम स्नैक्स की बात कर लें, जो हमें शाम में टाइम में देना है बच्चे को ब्रेकफास्ट, उसकी बात कर लें, तो उस समय हम बच्चे को दूध और केला मैश करके दे सकते हैं। उस समय अगर हम चाहें तो बच्चे को सेरेलैक भी दे सकते हैं। और अगर हम चाहें बच्चे को बहुत सारी फ्रूट्स की प्यूरी बना के बच्चे को दे सकते हैं, या बहुत सारी वेजिटेबल की प्यूरी बना के दे सकते हैं। और अगर सर्दियों का सीज़न है तो ऐसे में तो सबसे बेस्ट है कि आप बच्चे को सूप दीजिए। शाम के समय में आप बच्चे को मटन सूप, चिकन सूप या टमाटर सूप, या फिर जो बाजरा आता है उसका सूप, ये सारे सूप बहुत ही अच्छे होते हैं और बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अक्सर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 7 महीने, 8 महीने या 9 महीने के, उस केस में बच्चे मतलब दूध पीते पीते बच्चे बोर हो चुके होते हैं, तो दूध की जगह उनको कुछ और लिक्विड डाइट भी चाहिए होता है। दूध तो चाहिए ही होता है 0 से 2 साल तक। उसमें बाद अगर बच्चा लिक्विड डाइट में कुछ और ले, जैसे आप बच्चे को जूस दीजिए। जूस किसी फ्रूट्स का भी हो सकता है, जूस आप किसी फल का भी दे सकती हैं। इसके साथ साथ आप नींबू पानी बच्चे को दे सकती हैं, आप नारियल पानी बच्चे को दे सकती हैं। आप चाहें तो चने का सत्तू, गर्मी का सीज़न है, बहुत गर्मी पर हो रही है, तो उस समय चने के सत्तू का जूस बना के बच्चे को दे सकती हैं। तो अगर बच्चा जूस लेगा तो बच्चे को डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होगी, बच्चे की बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और बच्चे को एक अलग टेस्ट भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 8 से 9 महीने के बच्चे का डाइट चार्ट था, क्योंकि हमारा बच्चा अभी प्रिपेयर हो गया है खाने पीने के लिए। 7th मंथ में थोड़ी सी चीज़ें सोचनी होती हैं कि बच्चे को क्या दें, क्या नहीं दें, बच्चे के लिए क्या बेहतर होगा। लेकिन जब बच्चा हमारा 8-9 महीने का है तो उस समय वो प्रिपेयर हो चुका रहता है, उसकी आदत हो चुकी रहती है। इस समय जैसे सर्दियों के सीज़न में अक्सर लोग कटलेट बनाना पसंद करते हैं, तो कटलेट आप देख रहे हैं बच्चे को, तो आप कोशिश करें कि पनीर का कटलेट दीजिए बच्चे को, आलू का कटलेट दीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है और बच्चे अच्छे से खा भी लेगा। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ बड़े खा रहे हैं वो बच्चा भी इज़िली खा सकता है, बशर्ते आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि वो बहुत ज़्यादा नमक, मीठा, तीखा, खट्टा नहीं होना चाहिए, या ऑयली नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मल हो या बहुत कम हो, ताकि बच्चा हमारा इज़िली उसे खा भी ले और पचा भी ले। क्योंकि सारी चीज़ें तो सही होती है, लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ रहता है, और वो स्ट्रॉन्ग साल भर के बाद ही होता है, जब बच्चा हमारा 12 महीना कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर बच्चा कुछ भी खाता है, पचा भी लेता है। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आपको थोड़ा तीखा, नमक, खट्टा, मीठा, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल था, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पे और बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो फूड से रिलेटेड हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा किस एज ग्रुप में कौन सा फूड बच्चे को देना सही रहेगा, या किस फूड से बच्चे को एलर्जी होती है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। हेल्थ 7 फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो प्रिपेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।